हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावरफुल प्रेयर्स स्टोरी का पार्ट 2 कवर करेंगे। इसका हम आपको एक एक लाइन और एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करवाएंगे। और दोस्तों, यदि आप स्टोरी के पार्ट 1 को समझना चाहते हैं, अर्थात आप इस स्टोरी को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस स्टोरी का पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको पार्ट 1 के बारे में जानकारी दे दें, ताकि आपको ये कहानी समझ में आए और आपको मज़ा आए। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या होता है दोस्तों कि देखिए, इस स्टोरी में क्या होता है शुरू से कि दो दोस्त रहते हैं, दो मित्र रहते हैं, किम एंड रे। ठीक है, किम एंड रे दो मित्र रहते हैं जो एक स्ट्रेंज आइलैंड यानी एक अजनबी द्वीप में जाते हैं, जहाँ पर जाके वो फंस जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वहाँ से बच निकलने का। तो किम और रे दोनों अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रे की सारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, कबूल होती हैं, उसको हर आवश्यक चीज़ मिल जाती है और लास्ट में वो अपने घर जाने की तैयारी करता है। यहाँ तक कि उसको ईश्वर ने उसके लिए एक वाइफ, एक गर्लफ्रेंड, है ना, सुंदर वाइफ भी देते हैं। वो प्रार्थना करता है कि ईश्वर, मैं यहाँ पर अकेला महसूस करता हूँ, तो मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड, एक सुंदर मेरी वाइफ की, है ना, जो मेरी वाइफ बन सके। मुझे एक गर्ल यानी एक दोस्त की आवश्यकता है। तो भगवान उसकी इस आवश्यकता को पूरा कर देते हैं और अपनी वाइफ के साथ वो घर निकलने वाला होता है। इसी के आगे आइए हम समझते हैं कि कहानी में क्या होगा। ठीक है, बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों, इसको पूरा सुनिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, इंग्लिश में आपको तो ध्यान देना है, क्योंकि आपका फोकस जो है इंग्लिश सीखना है। सो कहानी को एंजॉय करने के साथ साथ इंग्लिश रीडिंग और आने वाले जो वर्ड हैं, ग्रामर है, उन तमाम बातों में आपको बहुत कंसंट्रेशन करना है, देना है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एज द कपल वॉज अबाउट टू एंटर द शिप, उनके लिए एक शिप आती है। जैसा मैंने आपको कहा था कि किम की सारी जो आवश्यकताएं हैं, सारी उसकी जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर से पूरी हो जाती हैं और उसके लिए एक शिप भी आ जाती है। वो प्रार्थना करता है कि ईश्वर, हमें घर जाना है, भगवान मुझे घर पहुंचना है, तो मेरे लिए एक शिप की व्यवस्था कर दीजिए, तो मैं घर अपने जा सकूं अपने वाइफ के साथ। ठीक है, तो एज जैसे ही, कपल यानी जोड़ा, ठीक है, जैसे पति पत्नी होते हैं, गर्ल जैसे एक गर्ल और बॉय होते हैं, ठीक है, आपस में जो मित्र होते हैं उनको हम कपल कहते हैं। ठीक है, एज जैसे ही, द कपल यानी कि जो जोड़े होते हैं दो, वॉज यानी था, अबाउट टू एंटर प्रवेश करने वाले थे। राइट, अबाउट टू एंटर, अबाउट टू के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वहाँ उसका मतलब होता है कि वो काम होने वाला है या था, पास्ट में है तो था। तो अबाउट टू एंटर द शिप, वो शिप में प्रवेश करने वाले थे। किम हर्ड समवन, किम ने किसी को सुना, हर्ड यानी सुना, समवन यानी कोई। तो किम ने किसी को सुना, स्पीक टू हिम, और उससे बोला। इट वॉज जस्ट अ वॉइस, यह केवल एक आवाज़ थी। ठीक है, यह केवल एक आवाज़ थी। आर यू गोइंग अलोन, क्या तुम अकेले जा रहे हो। लीविंग योर कंपेनियन ऑफ लाइफ हियर, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, जैसे लीव मतलब छोड़ना होता है, लीविंग मतलब छोड़ते हुए। योर कंपेनियन अपने साथी को, ऑफ लाइफ जीवन के, अपने साथी को, कंपेनियन को तुम यहाँ छोड़ते हुए तुम अकेले जा रहे हो, ऐसा उसे आवाज़ आती है। ठीक है, कोई उससे बोलता है। किम वॉज सरप्राइज्ड, किम आश्चर्यचकित था, आश्चर्यचकित था। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। हु दिस इज, कौन है यह। एंड और, whom you are referring to,
और तुम किसकी बात कर रहे हो, whom यानी किसकी, you are referring to, रेफर मतलब होता है संकेत करना या किसी का संबंध बताना, तो तुम किसकी तरफ संकेत कर रहे हो, तुम किसका इशारा कर रहे हो। आई हैव माई वाइफ विथ मी, मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, ठीक है, और तुम किसकी बात कर रहे हो। द वॉइस सैड, वो आवाज़ जो उसको आ रही थी वो आवाज़ बोली, आई एम द वन टू whom you offered your prayers, आई एम द वन, मैं वो हूँ, ठीक है, आई एम द वन, मैं वो एक हूँ, टू whom, जिसको, you offered, तुमने प्रदान किया, तुमने ऑफ़र किया, your prayers, अपनी प्रार्थनाएं, whom you requested to save your life, जिसको, whom यानी जिसको, you requested, तुमने रिक्वेस्ट किया, तुमने विनती किया, टू सेव, बचाने के लिए, योर लाइफ, अपना जीवन या तुम्हारा जीवन बचाने के लिए जिसको तुमने रिक्वेस्ट किया, विनती किया, वो मैं हूँ। एंड, और, whom you requested, जिससे या जिसको तुमने रिक्वेस्ट किया, विनती किया, फूड एंड शेल्टर, ऑफ कोर्स अ वाइफ, यानी भोजन और एक छाया, रहने के लिए आसरा, एंड ऑफ कोर्स बेशक अ वाइफ, और एक पत्नी, ओके, बेशक तुमको एक पत्नी, एक वाइफ जिसने दिया, ये सारा चीज़ तुम लोग को जिसने प्रदान किया, वो मैं हूँ, ठीक है। तो ये सुनकर वो चौंक गया। अब उसको बात समझ में आ गई, ये तो हमारे भगवान की आवाज़ है, ईश्वर हमसे बात कर रहा है। किम knelt down in awe and said, थैंक यू गॉड। किम knelt down, देखिए knelt क्या होता है, नील का सेकंड फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है घुटने के बल झुक जाना, ठीक है। तो knelt down मतलब होता है कि वह घुटनों के बल झुक गया, बैठ गया। इन ए आ, ध्यान दीजिएगा, इसको एवी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आ, ओके, आ, जिसका मतलब होता है भय या डर या खौफ। इन ए मतलब वो खौफ में, वो डर में घुटने के बल झुक गया। एंड सैड, और बोला, थैंक यू गॉड, है ना, ईश्वर आपका धन्यवाद। देन किम रिमेंबर्ड अबाउट रे, देन मतलब फिर, किम ने रिमेंबर किया यानी याद किया, अबाउट रे, रे के बारे में जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। whom he had forgotten, जिसको वह भुला दिया था। he had forgotten, वह भुला दिया था। all this time, पूरा समय, यानी कि अब तक पूरा समय वो उसको भूला हुआ था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भुला दिया था। he was overcome with guilt, गिल्ट यानी होता है दोष, ठीक है, उसको अपने आप में एक दोष महसूस हो रहा था, ठीक है। ही वॉज ओवरकम, और वो उस दोष से ओवरकम हो गया था। ओवरकम मतलब होता है विजय पा जाना किसी भी चीज़ से, कोई परेशानी है, कोई हमारे अंदर दोष है ना, बुराई है, हम उसको ओवरकम कर जाएं, यानी हम उससे जीत जाएं। तो वह अपने दोष से ओवरकम हो गया था, यानी वह अपने दोस्त को, अपनी गलती को समझ लिया था, ठीक है। गॉड सेड टू हिम, गॉड ने उससे कहा, आई वॉज नॉट आंसरिंग योर प्रेयर्स। अब गॉड उसको हकीकत बताते हैं कि देखो, ठीक है, अब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि यहाँ पर जो किम था उसकी सारी प्रार्थनाएं कैसे पूरी हो गई। वो एक बार ईश्वर से जो मांगता था भगवान उसको दे देते थे। क्यों? ऐसा नहीं कि उसकी प्रार्थना में दम था, उसने तो कोई ज़्यादा खास प्रार्थनाएं की ही नहीं थी, वो तो मात्र ईश्वर से बस मांगा और उसको मिल गया। लेकिन यहाँ पर अब आप जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है। आई वॉज नॉट आंसरिंग, ईश्वर कहते हैं मैं जवाब नहीं दे रहा था तुम्हारी प्रार्थनाओं का, योर प्रेयर्स, तुम्हारी प्रार्थनाओं का मैं आंसर नहीं दे रहा था। आई वॉज ओनली फुलफिलिंग रेस प्रेयर्स,
आई वॉज ओनली, मैं तो केवल रेस की प्रार्थनाओं को पूरा कर रहा था। फुलफिलिंग मतलब पूरा करना, फुलफिलिंग पूरा करना, ठीक है। मात्र, ओनली मतलब मात्र, तो मैं तो केवल रेस की प्रार्थनाओं को पूरा कर रहा था। ही प्रेड फॉर ओनली वन थिंग, वह प्रार्थना किया फॉर यानी के लिए, मात्र एक चीज़ के लिए। ओनली वन थिंग, मात्र एक चीज़ के लिए उसने प्रार्थना किया। ही सैड, वह कहा, वह बोला, प्लीज़ फुलफिल ऑल ऑफ किम्स प्रेयर्स, उसने कहा, जो किम मेरा दोस्त है, ठीक है, रे जो उसका मित्र था, रे के बारे में गॉड बता रहे हैं कि प्लीज़ कृपया किम के सभी प्रार्थनाओं को आप पूरा कर दीजिए। फुलफिल ऑल ऑफ किम्स प्रेयर, किम्स के सभी प्रेयर को आप पूरा कर दीजिए प्लीज़। दैट वॉज हिज ओनली प्रेयर्स, यह मात्र उसकी प्रार्थना थी। दैट वॉज हिज ओनली प्रेयर, उसकी एकमात्र यही प्रार्थना थी कि भगवान मेरा दोस्त किम जो भी आपसे प्रार्थना करता है आप उसको पूरा कर दीजिए। किम वॉज इन टीयर्स एंड रश्ड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, किम आंसुओं में था। इन टीयर्स, इन टीयर्स मतलब आंसुओं में, तो किम आंसुओं में था मतलब कि वह रो रहा था। रश्ड और जल्दी से भागा, रश यानी कि जल्दी से भागना, रश करना, ठीक है, जल्दबाजी में भागना, तो वह जल्दी से उस आइलैंड के अदर साइड, दूसरी तरफ वो भाग के गया। ही रियलाइज्ड, उसने ऐसा एहसास किया, दैट कि ही हैड नॉट इवन थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड रे, अपने बेस्ट फ्रेंड रे के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ओके, ही हैड नॉट इवन थॉट, उसने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, ठीक है, उसको विचार भी नहीं आया अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। एंड वॉज हैप्पीली इंजॉइंग हिज ओन लाइफ, और वह खुशी खुशी अपनी खुद का जीवन इंजॉय कर रहा था, ठीक है। हिज ओन लाइफ, अपना खुद का जीवन, वॉज हैप्पीली इंजॉइंग, खुशी खुशी इंजॉय कर रहा था। क्लियर है? ओके। ही कुड नॉट फाइंड रे देयर, कुड मतलब सकता था, ठीक है, या सकती थी। फाइंड मतलब होता है पाना, देयर मतलब वहाँ, तो वह रे को वहाँ नहीं पा सका, ठीक है, या नहीं पा सकता था, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर अच्छा क्या रहेगा, सका, क्योंकि कुड के सका और पाया ये दोनों मतलब भी होते हैं। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीन्स निकाल सकते हैं कि कर सका कि कर पाया, तो वह नहीं पा सका वहाँ पर। ही आस्क्ड गॉड, वह ईश्वर से पूछा, वेयर इज़ रे, रे कहाँ है, मेरा मित्र रे कहाँ है। गॉड रिप्लाइड, गॉड ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, आई टुक हिम विथ मी, मैंने उसको अपने साथ ले लिया। टुक मतलब लेना, ठीक है, आई टुक मैंने लिया, हिम उसे, विथ मी अपने साथ, द मैन विथ द गोल्डन हार्ट, वो आदमी जिसका दिल गोल्डन था, ठीक है। गोल्डन मतलब होता है कि सोने का बना हुआ था, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा दिल था उसका, ठीक है। इसका गोल्डन हार्ट का मतलब ये होता है कि बहुत शुद्ध और सुंदर दिल वाला आदमी। शुड बी विथ मी, उसे मेरे साथ होना चाहिए। शुड बी मतलब होना चाहिए, बी मतलब होना, और शुड यानी चाहिए, तो होना चाहिए। विथ मी मेरे साथ, तो कह रहे हैं कि गोल्डन हार्ट का जो व्यक्ति था, सुंदर दिल वाला आदमी था, उसको मेरे साथ होना चाहिए। बट लेकिन आई विल फुलफिल ऑल योर प्रेयर्स, लेकिन आई विल फुलफिल मैं पूरा करूँगा, फुलफिल मतलब पूरा करना, आई विल फुलफिल मैं पूरा करूँगा, ऑल योर प्रेयर्स तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं अवश्य पूरा करूँगा, एज जैसा, आई प्रॉमिस्ड जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने वादा किया, हिम उससे, टू डू सो ऐसा करने के लिए, सो यानी ऐसा, टू डू मतलब करने के लिए, ऐसा करने के लिए मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैंने उससे वादा किया है।
किम वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, वॉज ब्रोकन यानी कि टूट गया। किम पूरी तरह से टूट गया मतलब कि दिल से वो हार गया। ही रियलाइज्ड उसने एहसास किया। वाई हिज बेस्ट फ्रेंड्स प्रेयर्स वर मोर पावरफुल। वाई यानी क्यों, हिज बेस्ट फ्रेंड्स प्रेयर उसके मित्र की जो प्रार्थनाएं थीं वर मोर पावरफुल वो ज़्यादा शक्तिशाली थीं। क्यों, उसको ये एहसास हो गया कि उसकी प्रार्थनाएं इतनी पावरफुल क्यों थी। इट वॉज बिकॉज, इट वॉज यानी थी, यह थी, बिकॉज क्योंकि, रेज प्रेयर क्योंकि रे की जो प्रार्थनाएं थीं, रेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अपॉस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है का की के, है ना। तो रेज की प्रार्थनाएं वर टोटली सेल्फलेस, टोटली मतलब पूरी तरह से, वर मतलब थी, सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ, ठीक है। निस्वार्थ आप समझते होंगे, निस्वार्थ यानी कि जिसके दिल में कोई भी स्वार्थ ना हो, अपने फ़ायदे की बात ना हो, सेल्फलेस। तो क्योंकि रेस की प्रार्थनाएं पूरी तरह से निस्वार्थ थीं इसलिए उसकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो गई, है ना। ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो मोरल है, इस कहानी का जो शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, आप समझ गए होंगे कि कहानी हमें क्या सिखा रही है। सेल्फनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। सेल्फनेस एक नाउन फॉर्म है, एक नाउन है, सेल्फलेस का नाउन है, जिसका मतलब होता है निस्वार्थपन या निस्वार्थता। जो निस्वार्थपन है, इज़ द हाईएस्ट फॉर्म, वो सबसे ऊंचा रूप है प्रेयर का, प्रार्थना का। यानी कि यदि आप निस्वार्थ होते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी काम आप पूरी निस्वार्थता के साथ करते हैं, तो वो सबसे बड़ी ईश्वर की वंदना होती है, प्रार्थना होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना तो मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग